को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते कि उसने हमें संभाल बचा के रखा है। आज का जो विषय है, लज्जा छोड़कर प्रभु से मांगना। मत्ती 15 अध्याय उसके 26 में लिखा है, उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि एक कनानी स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आकर रोने और चिल्लाने लगी। उसने कहा, मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा है जो उसको बहुत सता रहा है, इसलिए आप उसके लिए छुटकारा दे। तब परमेश्वर उस औरत से कहा कि लड़कों की रोटी कुत्तों को डालना अच्छा नहीं। इस पर वो औरत कहती है कि प्रभु, कुत्ते भी वही चूर-चार जो मालिक की मेज में से गिरता है खाते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु की बात को सुनकर स्त्री लजाई नहीं, ना ही उसने कोई गुस्से से बात किया प्रभु के साथ, पर वो लगातार लज्जा छोड़कर प्रभु से अपनी बेटी के लिए छुटकारे के लिए विनती करती रही, जिसका नतीजा यह हुआ कि परमेश्वर ने उसकी दुहाई को सुना और दुष्ट आत्मा उसकी बेटी को छोड़कर चला गया। प्रभु यीशु मसीह एक और उदाहरण देकर के समझाया, ऐसा कौन मनुष्य है जो आधी रात अपने मित्र के घर जाकर कहे कि मुझे 3 रोटियां दे, मेरा एक यात्री मित्र मेरे घर में आया है और मुझे उसके आगे रखने के लिए कुछ भी नहीं है। वह मित्र अपने दोस्त के लिए मांगने के लिए गया और जब मांगा तो अंदर से आवाज आया कि मैं अभी सो गया हूं, मेरे बाल बच्चे सो रहे हैं। उसका उत्तर नहीं आ रहा था, फिर भी वो व्यक्ति मांगता गया, अपनी लज्जा को छोड़कर मांगते गया और लज्जा छोड़ के मांगने के कारण ही उसका मित्र उठा और जितनी आवश्यकता की रोटी थी उतना उसको दिया। परमेश्वर आपको एक संकेत दे रहे हैं कि कुछ लोग उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता तो वो निराश हो जाते हैं। आपकी जिंदगी में जब चंगाई आना होता है, आपके प्रार्थनाओं का उत्तर जब आना होता है, तो एक लड़ाई आपको लड़नी होती है और इस बात को शैतान जानता है कि इसका प्रार्थना का उत्तर आ रहा है। इसलिए वो शैतान जो है आपके मनों में, आपके जीनों में, आपकी परिस्थितियों में बहुत तरह तरह की बातों को लेकर के वो आता है कि आप उस परिस्थिति को देख करके प्रार्थनाओं को छोड़ दे। परमेश्वर का आपके जीवन में एक बड़ी योजना है। आपके जीवन के ऊपर जो योजना है उसे शैतान खराब करना चाहता है, पर परमेश्वर उस योजना को आपको दिखा करके आपको बड़े आशीष देना चाहता है। परमेश्वर कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति लज्जा छोड़कर किसी के रोटी मांगने से उसको रोटी दे सकता है, तो आपका स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को छुटकारा, चंगाई, परिस्थितियों में बदलाव, जिंदगी में ऊंचाई में जाना, छोटे लेवल से बड़े स्तर में जाना, नीचे से ऊपर में जाना क्यों ना देगा। यदि आपकी 1 घंटे की प्रार्थनाओं से आपको उत्तर ना आए तो आप 2 घंटे की प्रार्थनाओं को आप करें। 2 घंटे की प्रार्थना को उत्तर नहीं आता है, आप 3 घंटे की प्रार्थना करें। परमेश्वर से आप लज्जा छोड़कर मांगने के कारण जब आप प्रार्थना करते हैं कि ये व्यक्ति को 1 घंटे की प्रार्थना किया नहीं मिला, 2 घंटे की प्रार्थना किया नहीं मिला, 3 घंटे की प्रार्थना किया नहीं मिला, परमेश्वर को मालूम हो जाता है ये मुझे छोड़ करके नहीं जाने वाला है। हमारे बार बार के विश्वास को देखकर परमेश्वर भी हमारे प्रार्थना का उत्तर हमें देता है और हम पर अनुग्रह करता है, और प्रार्थना का उत्तर से हम छुटकारा और हम चंगाई और हम बड़ी बड़ी आशीषों को हम पा जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आप लज्जा छोड़कर प्रभु से मांगे और जब तक आपको ना मिले तब तक आप मांगते रहे, ताकि आपके जीवन सफल हो जाए और एक सफल व्यक्ति बनकर आप लोगों के सामने खड़ा हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में आपके निकट और आपके नजदीक आते हैं। प्रभु जी, हम आपसे पिता परमेश्वर प्रार्थना करते कि हम आपको लगातार पिता हम प्रार्थना कर सके। हमारी प्रार्थना को आप सुनिए, हमारी प्रार्थना का उत्तर आप दीजिए। हाँ मेरे प्रभु, आप तो हमारे स्वर्गीय पिता है। हम आपसे जब मांगेंगे पिता तो हमें हर एक भली वस्तु, अच्छी चीज आप क्यों ना देंगे। मेरे प्रभु, इस वचन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने आशीषित किया और हमारे आत्मा को और आपने हमारे आत्मिक स्तर को बढ़ाया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।